Hello everyone, how are you? I hope everyone is fine. Welcome to शिक्षा क्लासेस। आज की क्लास में हम रीड करेंगे चैप्टर दुनिया की छत। दुनिया की छत चैप्टर हमारी क्लास 5th की जो एनसीईआरटी की बुक है आसपास ईवीएस की बुक, वहां से हम इसको रीड कर रहे हैं। तो चलिए स्टडी शुरू करते हैं। और उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई के आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलने वाले हैं। दुनिया की छत, कभी सोचा है दुनिया की छत के बारे में कि दुनिया की छत क्या है? बताओ क्या है? तो हमारे मन में क्या आता है? आसमान। दुनिया की छत आसमान। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या बताया है। किसी भी लोक कथा को समझने के लिए उस इलाके की जलवायु, रहन सहन, खान पान और संस्कृति को समझना उपयोगी होता है। जिस इलाके में वह लोक कथा सुनाई जाती है, राख की रस्सी शीर्षक लोक कथा तिब्बत से संबंधित है, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है। तो हम यहाँ पर राख की रस्सी एक कहानी पढ़ेंगे, उसके बारे में जो जगह है तिब्बत, उसे दुनिया की छत कहा जाता है क्योंकि यह बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है। क्यों कहते हैं दुनिया की छत? क्योंकि ये बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है। पठार जमीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा और पहाड़ से नीचा होता है। यानी पहाड़ अगर इतना होगा तो वो पठार ऐसे नीचा होगा। तिब्बत के पठार पर खड़े हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हिमालय का हिस्सा है। इन पहाड़ों की एक खासियत है कि ये कई रंग के हैं। भूरे, लाल, पीले, बैंगनी, गुलाबी, गेरुआ और हरे। ऐसे पहाड़ कहीं पर देखे हैं? कौन कौन से रंग बताए हैं? देखो, भूरे, लाल, पीले, बैंगनी, गुलाबी, गेरुआ और हरे। ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चे अपने चित्रों में मनचाही रंग भर देते हैं। इन पथरीले पहाड़ों में तरह तरह की मिट्टी और खनिज पदार्थ हैं। तो क्यों है वहां पर ऐसे रंग, अलग अलग रंगों के पहाड़? क्योंकि वहां की मिट्टी का एक कलर है और वहां जो खनिज पदार्थ हैं उनके रंग हैं ऐसे। सूरज की बढ़ती और घटती किरणों के पड़ने से वे पहाड़ अनोखे रंगों में चमक उठते हैं। क्योंकि वहां की मिट्टी ऐसी है तो वहां पर जब सूरज की धूप पड़ती है तो अलग रंग की मिट्टी अलग रंग की दिखाई पड़ती है। तिब्बत की हवा में नमी बहुत कम है, इस वजह से यहाँ बरसात और बर्फबारी कम होती है। खुश्क मौसम में पेड़ पौधे बहुत नहीं होते हैं। तिब्बत का पूर्वी भाग ही ऐसा है जहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। उन जंगलों में पेड़ पौधों, पशु पक्षियों की दुर्लभ किस्में मिलती हैं। तिब्बत की मिट्टी कहीं रेतीली है, कहीं लाल पीली तो कहीं काली। तिब्बत में लगभग 1500 झीलें हैं। कितनी झीलें हैं तिब्बत में? 1500, 1500 लगभग इतनी झीलें वहां पर हैं। ये झीलें बनती हैं पहाड़ों की बर्फ पिघलने से। इनमें मानसरोवर झील का बहुत नाम है। कौन सी झील का बहुत नाम है? मानसरोवर झील का बहुत नाम है। ये कहां पर है मानसरोवर झील? तिब्बत में। यहीं से सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है वहां से? ब्रह्मपुत्र नदी, जिसका नाम सांगपो है। वहां पर क्या नाम है? सांगपो। और दूसरा नाम जो हमने अक्सर सुना है वो है ब्रह्मपुत्र। काफी ऊंचाई पर बसा होने के कारण तिब्बत बहुत ठंडा प्रदेश है। यहाँ की सर्दी का हाल मत पूछो। ऐसा लगता है जैसे किसी ने फ्रिज में डाल दिया हो और ऊपर से तेज ठंडी हवा चल रही हो। इसलिए वहां के लोग हमेशा भारी भरकम गर्म कपड़े पहने रहते हैं। तिब्बती लोगों के घर बनाने की कारीगरी अनोखी है। यहाँ लकड़ी के बने हुए बहुमंजिला घर हैं। लोग अब पत्थर, मिट्टी और सीमेंट के घर भी बनाने लगे हैं। खिड़कियां भी अधिक बनाई जाती हैं ताकि सूर्य की ढेर सारी रोशनी घर के अंदर जा सके। भूकंप से बचाव के लिए दीवारें अंदर की ओर थोड़ा झुकी होती हैं। तो क्या कारीगरी है वहां के लोगों में? एक तो वहां पर लकड़ी के बने हुए घर हैं जो कि बहुमंजिला है, यानी मल्टी स्टोरी, कई मंजिलों वाले हैं। अब तो वहां पर पत्थर, मिट्टी और सीमेंट के घर भी बनने लगे हैं। खिड़कियां ज्यादा बनाते हैं जिससे कि सूरज की जो धूप है वो काफी ज्यादा आ सके। और भूकंप से बचाव के लिए दीवारें अंदर की तरफ थोड़ा सा झुका कर रखते हैं जिससे कि जो बेस है नीचे से वो चौड़ा होगा और ऊपर से हल्का सा कम। तिब्बत का सबसे बड़ा शहर है ल्हासा। 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यह दुनिया का
सबसे ऊंचा शहर माना जाता है। कपड़ों तथा खाने पीने के लिए यहाँ का बाजार बहुत प्रसिद्ध है। ल्हासा को तिब्बतियों का दिल माना जाता है। तो कौन सा सबसे बड़ा शहर है? वो है ल्हासा और इसकी ऊंचाई है 3650 मीटर। इसको तिब्बतियों का दिल माना जाता है। तो तिब्बतियों का दिल किस शहर को माना जाता है? ल्हासा शहर को। और ल्हासा शहर की ऊंचाई कितनी है? 3650 मीटर। तो यहां पर हमने जाना दुनिया की छत के बारे में, जो क्या है? तिब्बत। इसके बाद हम इसी प्रदेश की कहानी पढ़ेंगे जो है राख की रस्सी। यहाँ पर हमने उस लोक कथा को पढ़ने के लिए सबसे पहले वहां का जो प्रदेश है उसकी जानकारी ले ली है। आई होप आपको जानकारी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसके बाद हम कहानी पढ़ेंगे राख की रस्सी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अगले वीडियो में आपके पास वो कहानी आएगी और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए जिससे सबसे पहले वो कहानी आपके पास पहुंच जाए, आप उसको पढ़ लें और उसमें से अधिक नई जानकारियां ले सके। तो सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। हैप्पी लर्निंग एवरीवन।